नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग लेकर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने मेरे सारे अध्याय ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप गीता के सभी अध्याय मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए लेके हरि का नाम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। आगे भगवान श्री वासुदेव विज्ञान सहित तत्व ज्ञान के बारे में अर्जुन को बताते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब उसको सुनो जिसको तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव में मन स्थित करके मेरी शरण में होकर पूर्ण रूप से मुझको बिना किसी संशय के समझ सकेगा। हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हारे लिए परम ज्ञान को अनुभव रहित करूँगा, जिसको जानने के बाद भविष्य में इस संसार में कुछ भी तेरे लिए जानने योग्य नहीं रहेगा। सब कुछ तुम इस ज्ञान के द्वारा समझ जाओगे। हे अर्जुन, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्रतिरूपी सिद्धि की इच्छा करता है, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है। इस प्रकार की सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से, हजारों मनुष्य में से कोई एक मुझे साक्षर सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। ए महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ रूप अपरा प्रकृति के माया के अतिरिक्त अन्य चेतना के दिव्य रूप को प्रकृति के साथ तू मुझको जानने का प्रयत्न कर। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ चेतनाओं को तथा सभी प्रकृति को मेरे सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला के मोती धागे के ऊपर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के प्राणी मुझ पर आश्रित हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य द्वारा किया गया पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु के रूप में प्राण स्थित मैं ही करता हूँ, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। हे कुंती पुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का आदि तथा अनंत समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। हे अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूँ और सभी प्राणियों में जीवन भी मैं ही हूँ। प्रकृति के 3 गुण, रजगुण, तमगुण, तमसुगुण, सतगुण। तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव मुझसे ही उत्पन्न होने वाले समझ, किंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों के कारण उत्पन्न भाव द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य मेरी शरण में हो जाते हैं, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर लेते हैं। मनुष्यों में अधर्मी तथा दुष्ट स्वभाव वाले लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वाले मनुष्यों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे कुंती पुत्र, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, दुख से निवृत्ति चाहने वाले, धन संपदा चाहने वाले, केवल मुझे जानने की इच्छा करने वाले, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले मेरा भक्त मेरी स्मरण करते हैं। यद्यपि चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले होते हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होते हैं। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों के कारण निम्न नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अप्रकट परमात्मा को मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला समझते हैं, इसीलिए वह मेरे अविनाशी रूप और परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अपनी अंतरांग योग शक्ति माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसीलिए यह मनुष्य मुझे
अजन्मा परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भारतवंशी कुंती पुत्र, संसार के सभी प्राणी इच्छा तथा द्वेष इत्यादि मोह में पड़कर जन्म लेते हैं और उन्हें मोह को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये कहकर भगवान वासुदेव अपना 7वां अध्याय संपूर्ण करते हैं। दोस्तों, 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि हमारे कर्मों के अनुसार और हमारी इच्छाओं के अनुसार हम अगला जन्म लेते हैं। यदि हम अपने कर्म को, फल को और इच्छाओं को सबको त्याग कर अपने मोक्ष की तरफ जाना चाहें तो आसानी से जा सकते हैं। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एक तरह से वे भी भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन अभी वे सीधे के सीधे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवी देवताओं में उलझे हुए हैं। भगवान ने बताया, मैं निराकार और परब्रह्म हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अध्याय 8 में, अक्षर ब्रह्म योग, अध्याय 8। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक बार जोर से बोलते हैं, जय श्री कृष्णा।